हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है कुकिंग विद गौरी में। तो देखिए फ्रेंड, आज हमने बनाया है खस्ता समोसा पट्टी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में कोई ख़ास मेहनत भी नहीं। मैंने कुछ खास ट्रिक बताई है इसमें आपको वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। तो आप इसी गर्मा गर्म चटनी के साथ ही इंजॉय कीजिए। देखिए आप या इसकी ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं या रेड चटनी के साथ, हो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो में जो हमने कुछ इसे खास मेथड से बनाया है, तो इसकी वजह से जो हमारे समोसे हैं देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। तो भी मैं एक समोसा आपको तोड़ के दिखाती हुई, देखिए आपको आवाज़ आ रहा होगा कितना ही क्रिस्पी और लजीज बना हुआ है हमारा ये समोसा। तो इस समोसे को हमने ट्रायंगल शेप में बनाया है इस तरह से। तो फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट से हमें थोड़ी मोटिवेशनल मिलती है, हमें इतना समझ में आता है कि आप सभी को आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो फ्रेंड, प्लीज़ से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे अच्छे से। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले मैदे को। तो पट्टियाँ जो बच जाए उसे आप रख भी सकते हैं, जितना दिन आप रखना चाहें, जब बनाना चाहें आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मेजरमेंट कप से 1 कप मैदा लिया है और आधा हम और लेंगे और इसे चाल लेंगे अच्छे से। तो टोटल हमने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। समोसा थोड़ा खस्ता होता है तो ही अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाना है। तो मैं ओनली मैदे से ही बना रही हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड, मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। आप मैदा नहीं, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप गेहूँ के आटे में भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। नमक आटे में डालने से क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है उसमें बबल्स आने लग जाते हैं, इस वजह से नमक नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बस हमने टेस्ट के लिए ज़रा सा 2-3 चुटकी करीब नमक डाला है। हम 1 छोटा चम्मच भर के इसमें डालेंगे अजवाइन। ये ज़रूर डालना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे हमारे समोसे जो हैं काफ़ी टेस्टी और अच्छे बनते हैं, खाने में एक अलग सा टेस्ट आता है। इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इस रिफाइंड ऑयल से क्या होता है कि काफ़ी अच्छा सा जो हमारा खस्ता होता है रेडी हो जाता है। तो अभी एक बार हम इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से मिला लेते हैं। बस इसे इस तरह से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना हाथों से। तो जितना हमने मैदा लिया, हमने सब कुछ मेजरमेंट से लिया। आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप डबल कर लें। तो हमने मैदे को 1.5 कप लिया है और 4 चम्मच के करीब, जो घर वाला चम्मच होता है उतना हमने मोइन के लिए रिफाइंड लिया है, बड़ा चम्मच। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सख्त सा एक डो रेडी करेंगे। हमें डो को बिल्कुल भी ऐसे ढीला ढीला या थोड़ा मतलब कि सॉफ्ट सा इस तरह से नहीं गूंथना है, जितना हार्ड होगा उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड, इतने मैदे में इतना हमारा जो ऑयल है मोइन के लिए काफ़ी है। देखिए इस तरह से हम इसे बाइंड कर रहे हैं तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो समोसा पट्टी बनाना बेहद ही आसान है। बस कुछ डिश ऐसी होती है कि हमें देख के लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है या ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरह से। बस अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने डो को गूंथ लिया है। तो अभी हमें दोबारा इतना नहीं गूंथना है, हम इसे दोबारा गूँथेंगे। तो अभी के लिए हम इसे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए।
तो जब भी आप आटे को रखें, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया इस बात को कि आटे को थोड़ा बिखेर करके ही रखें, तो आटा जो है अच्छे से फूल जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है इस तरह से, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमने ये वाले कप से आधा कप पानी लिया था, इतने में हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से गूंथ चुका है, तो पूरा पानी लग चुका है। तो भी हम इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, समोसे में स्टफिंग भरने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीज़ ली है क्या, तो थोड़ी सी हमने हरी धनिया ली है। धनिया आप अच्छे से डालें, जितना हो सके अच्छे से ही डालें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सूखी धनिया का यूज़ कर ले, या फिर आप धनिया को थोड़ा घटा बढ़ा दें। 2-3 हरी मिर्च लिया हमने। फ्रेंड, इसमें हरी मिर्च का ही यूज़ कीजिए, इसका जो टेस्ट आता है वो एक अलग सा ही टेस्ट होता है। फ्रेंड, इस तरह से हमने प्याज ली हुई है, प्याज थोड़ा बड़े साइज़ का लिया है हमने, तो भी हम इसे बारीक बारीक सा काट लेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे। और हमने थोड़ी सी पनीर ली है, तो पनीर हमारी एकदम 50 ग्राम के करीब है, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़े स्लाइस में कट कर लेंगे अच्छे से। और धनिया को भी हमें बारीक बारीक सा काट लेना है, तो भी इन सबको काट के हम रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बारीक बारीक से आप काट लिए। आप चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं चॉपी से। मैं इस तरह से इसे कट कर ले रही हूँ बारीक बारीक सा। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी चीज़ों को कट कर लिया है, इस तरह से चॉप कर लिया है। तो फ्रेंड, ये प्याज मेरी आंखों में बहुत तेज़ी से लग रहा है, तो अभी मैं 2 मिनट जा रही हूँ शांति से बैठने। उसके बाद हम इन्हें तड़का लगाएंगे। तो फिर हमने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया और इसमें हम 2-3 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमें ज़रूर से ऐड करना है, जीरे से जो समोसे में टेस्ट आता है थोड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हम इसमें सूखी धनिया ऐड करेंगे। तो भी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हम खड़ी धनिया डालेंगे। धनिया को हमने हाथों से इस तरह से अच्छे से क्रश कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड, धनिया और जीरा जो है अच्छे से चटक चुका है, तो अभी हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने काट के रखे थे इस तरह से चॉप किए हुए। और साथ ही में हमें हरी मिर्च को भी ऐड करना है। पनीर को हम बाद में डालेंगे, तो अभी हम प्लेट को साइड रखते हैं और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। हम इसकी स्टफिंग रेडी कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल जैसे कि हम तड़के के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि ब्राउन कर लेते हैं उस तरह से नहीं करना है हमें। बस हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए, हमारी प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही। तो अभी हम इन्हें 1 सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी 2-3 सेकंड हो चुके हैं और हमारी प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसका कलर जो है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हमें कलर को चेंज भी नहीं करना है, बस सब कुछ कच्चा कच्चा ही रहे तो ही खाने में अच्छा लगेगा समोसे में। तो अभी हम इसमें डालेंगे आलू। आलू के बिना तो समोसा वही बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि इस आलू के बिना कैसा समोसा। तो अगर आप वेजिटेबल्स से रेडी करना चाहते हैं तो आप उसकी स्टफिंग रेडी करें। हम आलू वाला और ऑनियन वाला बना रहे हैं, तो हमने ऑनियन लिया है और थोड़े से आलू लेंगे, 2-3 बॉयल आलू जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था, और उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। तो भी हमने 2-3 आलू लिया है, इसे पहले से हमने बॉयल किया था और अच्छे से मैश कर लिया है इस आलू को। तो बस अभी हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उससे पहले हम इसमें थोड़े से नमक और हल्दी वगैरह डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम थोड़ा सा इसमें डाल लें आमचूर पाउडर, जिससे कि हमारा समोसा जो है बिल्कुल चटपटा टेस्ट आएगा एक अलग सा ही। तो आप आमचूर पाउडर का ज़रूर यूज़ करें जब आप समोसा पट्टी बनाएं इस तरह से। तो हमने थोड़ा सा काला नमक लिया है, ये छोटा चम्मच, आधा चम्मच के करीब, और इतना ही हम डालेंगे रोज़ाना नमक, जो कि रोज़ाना घर में खाते हैं। रोज़ाना नमक नहीं, सॉरी, जो डेली रूटीन में यूज़ होता है। तो आधा चम्मच हमने दोनों नमक का यूज़ किया है। तो अभी हम थोड़ा सा 1 पिंच के करीब हल्दी डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप
आपको अच्छा लगे हल्दी का कलर तो ही यूज़ कीजिए, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे समोसा मसाला। तो ये हमारा समोसा मसाला रेडीमेड है, हमने खरीद के लाया है। तो इस तरह से 1 चम्मच भर के मैं समोसा मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे धनिया हरी कटी हुई। तो इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पनीर को ऐड करेंगे, क्योंकि हम इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे तो हमारे पनीर की जो क्यूब्स हैं वो थोड़े टूटने के डर हैं। तो एक बार हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू में। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने जो मसाले इसमें यूज़ किए बहुत थोड़े थोड़े से ही किए हैं, वरना ये समोसे जो अंदर से स्टफिंग है वो सब्जियों वाला टेस्ट आने लग जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बहुत ही हल्का हल्का सा मसाला यूज़ करें अगर आप इस तरह का समोसा पट्टी बनाएं तो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको। अभी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर। एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस मैं जस्ट इसे कलर के लिए डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा जो इसका कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो हमने थोड़ा सा डाला है कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें से खुशबू बहुत ही टेस्टी सी अच्छी सी आ रही है। तो ये हमारा जो स्टफिंग है ये बन करके रेडी है, बस एक कमी है, उसे भी हम पूरा करते हैं। तो अभी हमने जो पनीर के क्यूब्स रखे थे इन्हें डाल देना है। तो आप इन्हें ज़्यादा चलाइए नहीं, बस एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। इसमें जो मसाले और फ्लेवर है वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाएंगे। हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की या मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इसे हम ज़्यादा चलाएंगे या मिक्स करेंगे तो ये टूटने का डर है। बस आप इस तरह से एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। अगर आप पनीर को चाहते हैं फ्राई करके डालना इसमें, तो उसका भी एक रीज़न है फ्रेंड। अगर हम पनीर को इस तरह से इसमें फ्राई करके डालेंगे तो वो थोड़ी खींची खींची से, मतलब कि जैसे कि रबड़ के फॉर्म में हो जाते हैं, उस तरह से हो जाते हैं, तो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। पनीर इस तरह से सॉफ्ट ही होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें कच्चे पनीर का ही यूज़ किया है। तो बस हमारी स्टफिंग है ये बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम गैस ऑफ करते हैं और हम अपनी समोसा पट्टी को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पट्टियाँ बनाएंगे समोसे के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम आटे को देख लेते हैं। तो हमारा आटा जो है काफ़ी खुद ब खुद सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हमने मसल के रेडी कर लिया है। तो अभी हमें बिल्कुल पूरी के जैसे लोइयाँ तोड़नी हैं, छोटी छोटी। आप जितनी मर्जी लोइयाँ बनाएं, बट यही ध्यान रहे कि लोइयाँ का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने सभी लोइयों को तोड़ के रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी लोइयों को रेडी कर लिया। इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड करके रेडी करना है। देखिए फ्रेंड, हमारी सारी लोइयाँ जो है रेडी हैं। तो अभी हम इन्हें एक एक करके बेलेंगे। तो वो भी हम इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे। आप हो सके तो मैदा ही लीजिए, सूखा आटा जो होता है नॉर्मल आटा वो थोड़ा मोटा होता है, तो मैदा ही बेस्ट है इसके लिए। तो बस हम मैदा डाल के थोड़ा सूखा मैदा इस तरह से बेल लेंगे हम इन्हें। अपनी रोटी बेलते समय ये ध्यान देना है कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साइज का होना चाहिए ये, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, एक हमने बेल ली है रोटी बिल्कुल पूरी की तरह। तो एकदम इक्वल साइज का बेला है, बिल्कुल भी कहीं से मोटा पतला नहीं है, एक साइज का। तो इसी प्रकार हम सभी रोटियों को बेल करके रेडी कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, हमने सेम दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, सभी रोटियों को हमने इस तरह से बेल लिया है। तो जितनी लोइयाँ हमने बनाई थी सभी को इस तरह से रेडी कर लिया है बेल बेल के। तो फ्रेंड, अभी हमें इन्हें पे कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से हम स्प्रिंग रोल के लिए रैपर तैयार करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। सेम उसी तरह से हमें फिर से काम करना है। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ ऑयल। किनारियों पे आप खास करके ध्यान रखें, साइडों में बिल्कुल अच्छे से लगाना है। इस तरह से थोड़ा सा सूखा मैदा, इस तरह से। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। तो सेम जैसे हमने पहले ऑयल लगाया था दोबारा से लगा देंगे इसी तरह से। किनारियों पे हमें ज़्यादा ऑयल इसलिए लगाना है ताकि इन्हें छुड़ाने में थोड़ी आसानी हो। तो अभी हम फिर से मैदा डालेंगे। आप एक बार में जितना हो सके उतना ही मतलब कि रोटी इस तरह से लीजिए। तो अभी हम 4-4 रोटियों को एक साथ बेलने वाले हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हमने 4 रोटियों को इस तरह से कर लिया है। ये काफ़ी मोटा भी हो चुका है। तो अभी इन्हें हम जितना हो सके उतना लंबा बेलें। अगर आपका चकला छोटा हो तो आप चॉपिंग बोर्ड ले लें, या आप जिस सरफेस पे रोटी वगैरह बनाते हैं या खाना बनाते हैं उस पर भी आप बेल के इसे लंबा कर सकते हैं बड़ा। तो अभी मैं चकले पे बेलती हूँ। अगर चकले पे नहीं एडजस्ट होगा तो हम यहीं पर बेल लेंगे। तो अभी एक बार इसे अच्छे से बेल के तरह से। तो देखिए फ्रेंड, एक हमने बेल लिया काफ़ी बड़ा सा। अभी और बड़ा हो सकता है बट इतना ठीक है, क्योंकि पतला भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, टूटने का डर है। तो हमें जिस तरह स्प्रिंग रोल का रैपर तैयार करते हैं सेम उस तरह से होना चाहिए, नहीं ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला। तो इतना हमारा ये समोसा पट्टी जो बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार जो बाकी बची हुई रोटियां हैं लोइयां, उन्हें भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम हमने इस तरह से जितनी रोटियां थी बेल के रेडी कर ली है। तो अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे हमने एक पैन चढ़ाया है, तवा। तो भी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे रोटी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, बस इस तरह से हल्का हल्का हमें इन्हें पकाना है, इस तरह से उलट पुलट के। बस जस्ट थोड़ा सा कि इसकी जो लेयरिंग है वो अच्छे से खुल सके। ये देखिए, आपको अभी दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से खुल रहे हैं। बस इस तरह से ही पकाना है हमें। तो बस थोड़ा सा इस पर हल्का हल्का सा डॉट पड़ जाए बस। आप चाहें तो किसी चिमटे की मदद से भी इसे पलट सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ। तो हमारी तो फ्रेंड आदत पड़ चुकी है। आप चाहें तो कुछ चिमटा वगैरह यूज़ करें, वरना हाथ जलने का डर रहेगा। तो अभी ये जो रोटी है ये बिल्कुल परफेक्ट सिक चुकी है। तो अभी हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से एक इसका जो लेयर है वो निकल चुका है। तो हम इन्हें प्लेट में रख लेते हैं सेम इस तरीके से। देखिए, तो दूसरी भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो थोड़ा गर्म है फ्रेंड, सावधानी से ही निकालें। थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो चिपक से जाते हैं। और गैस को थोड़ा स्लो ही रखिएगा, गैस को बिल्कुल हाई नहीं करना है। तो इसी प्रकार मैं दूसरा भी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, पहली रोटी हमारी सिक करके रेडी हो चुकी है इस तरह से। तो हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये हम बाकी की रोटियाँ जो हैं जितनी हमने बनाई हैं इन्हें भी इस तरह से ही सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी ये पक चुका है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब इन्हें भी नीचे उतार लेते हैं।
फिर अब हम इनकी पट्टियों को काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी रैपर को तैयार कर लिया है इस तरह से। तो आप इन्हें एक तरह से इस साइज़ में रख के और जो भी एक्स्ट्रा हो वो कटिंग कर लें। क्योंकि मैं इन्हें बराबर रख लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो रैपर है कितने सुंदर सुंदर और कितने पतले बने हैं। देखिए आपकी फिंगर इधर से इधर दिख रही होगी। तो ये रैपर जो है ये बिल्कुल ओके हैं। सेम इस तरह का रैपर होना चाहिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे काटिए, वरना आप चाकू से ही, नॉर्मल चाकू से ही काटिए, क्योंकि सभी के पास पिज़्ज़ा कटर होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम घर की एक चाकू लेंगे जो तीखी चाकू होती है। इसकी जो किनारियाँ हैं हल्की हल्की से हम कट कर लेंगे। और इन किनारियों को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अभी मैं बताती हूँ इसका क्या करना है हमें। तो हम इन्हें रख लेते हैं इस तरह से प्लेट में। तो फ्रेंड, ये एक रोटी में हमारे 2 ही समोसे, मतलब 2 पार्ट कर सकते हैं हम। हमने तो ये कितना सारा लिया हुआ है, तो आप जितनी मर्जी मतलब कि एक साथ रख के काट लें, जितना आपको आसान लगे। बट एक रोटी में 2 ही पार्ट होगा। तो ये कम से कम 2.5 इंच का होगा। ये टोटल 5 इंच होगा इतना जो हमारी रोटी है ये। तो हम इन्हें 2.5 इंच में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा है तो आप इंची टेप या स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें बस अंदाजे से ही काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी पट्टी बनके रेडी है। जो कोरने हैं इन्हें भी आप हल्का हल्का सा इस तरह से कट कर लें। तो अभी मैं इन्हें बाद में कट करती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप पट्टियाँ बना लें, अगर इस तरह से पट्टियाँ ज़्यादा बन जाएँ तो आप इन्हें एक रैपर में लिफाफे में करके, जो जिप वाले लिफाफे होते हैं, रख दें। तो फ्रीजर में रखें, तब आप इसे लंबे समय तक चला सकते हैं। जब मर्जी आप पट्टी समोसा बना के रेडी कर सकते हैं। अगर पट्टियाँ बनी हुई होंगी तो समोसा बनाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो हमें इन पट्टियों में ही है और किसी चीज़ में नहीं है। तब हमारी पट्टी बनके रेडी है। तो इस प्रकार मैं बाकी रोटियों की पट्टी कट कर लेती हूँ और जितनी बच जाएगी हम इसे फ्रीजर में रख देंगे अच्छे से, ताकि ये पड़ी रहे। तो दोबारा से भी हम समोसा बना पाएंगे इसी प्रकार। तो देखिए फ्रेंड, हमारी इतनी पट्टियाँ रेडी हैं बन करके। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से जो ये कर्तन बची हुई हैं, आप इनका चाहें तो थोड़ा सा ज़रा सा बॉईल करके आप इन्हें हल्का हल्का इस तरह से चिपका के बॉईल करके आप इसे चाशनी में डुबो के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी अच्छी सी मिठाई बन जाएगी आपकी। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे नमक पारे की तरह भी फ्राई कर सकते हैं। बस इन्हें इस तरह से 2-3 फोल्ड कर लें। तो अभी हमने ये जो मैदा लिया है इसका आटे का घोल बनाएंगे। तो बस इस घोल को चिपका के आप इसे फ्राई करें। तो अभी मैं बताती हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले हम इन आटे को घोल लेते हैं 2 चम्मच पानी डाल के। तो देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार हमें घोलना है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस जस्ट पानी ही है और मैदा है। तो इससे जो हमारी समोसे की पट्टियाँ हैं उसे हम रेडी करेंगे, ताकि हमारे समोसे फ्राई करते हुए तो बिल्कुल भी फूले ना। ये देखिए इस तरह से। तो बस जो ये चीज़ मैंने बताया है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा पतली हैं, तो आप इन्हें अगर अकेले ही फ्राई करेंगे तो थोड़ी मतलब कि ज़्यादा ऐसे कुरकुरी सी हो जाएंगी, तो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। बस आप जस्ट इसे इस तरह से चिपका के और फ्राई कर लें तो बिल्कुल आपको मठरी की तरह ही लगेगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। तो अभी हम सबसे पहले अपने समोसा पट्टी को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये पट्टियाँ हैं, मैंने साइड में रखते हैं। तो उससे पहले हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे, फिर हम समोसों को रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें इन्हें जब ऑयल हल्का गर्म होगा और हम इन्हें बिल्कुल स्लो सा ही फ्राई करना है, ताकि जो हमारे समोसे हैं बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे हों। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर कोई कोने घट हो तो आप एक बार नाइफ से कट कर लें और इनकी किनारियों को आप रखते जाएं। तो देखिएगा फ्रेंड, आप ध्यान से पहले इस तरह से हमें समोसे को फोल्ड करना है, सेम इस प्रकार अच्छे से। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है बेसन नहीं, मैदे का और पानी का घोल, इसे इस तरह से चिपका देना है बिल्कुल अच्छे से।
और इसके ऊपर भी लगा देंगे और ऐसे साइड में हमें लगाना है इस तरह से। तो फ्रेंड बिल्कुल मैं चकले पे रख के आपको आराम से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए। तो जस्ट हमें इस किनारे को जस्ट इस तरह से फोल्ड कर देना है, ये देखिए। तो बस जस्ट इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और आप इसे उठा लें। और ये देखिए इसमें से, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से इसमें हॉल हो जाएगा। और हो सके तो जो स्टफिंग है आप बिल्कुल भी चम्मच से नहीं भरिए, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी जगह होती है, तो आप कोशिश रहे कि हाथ से ही भरें। तो देखिए इस तरह से, ताकि इसे फिल कर पाएँ। अगर आप चम्मच वगैरह से भरेंगे तो ये थोड़ा टूटने का भी डर होगा। तो जितना स्टफिंग आए उतना ही लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक चम्मच लें या अच्छे से भरें, ऐसा कुछ भी नहीं। में जितना आएगा आप उतना ही लें। तो इसमें भी हम इस तरह से किनारों पे लगा देंगे, देखिए। तो बस अभी हम इन्हें चिपका देते हैं। और जो ऊपर वाली परत है सेम हमें इसे भी चिपकाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर भी इस बैटर को लगा लेंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल एक 3 कोण का खुद ब खुद ही बन जाएगा। और जो थोड़ी किनारी एक्स्ट्रा सी दिख रही है आपको, इस तरह से फोल्ड करें, ये देखिए इस तरह से। तो कितने अच्छे से ये 3 कोण का हमारा ये समोसा पट्टी बनके रेडी है, ये देखिए इस तरह से। तो वो यहीं रखते हैं और इसी प्रकार हम और पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, मैं दूसरा भी आपको समझा रही हूँ। तो सेम उसी प्रकार दूसरा भी हमें करना है। अब हम इसमें उठा के स्टफिंग भर देंगे। फ्रेंड इसमें भी सूखा आटा लगाएंगे और इस साइड में भी हमें सूखा नहीं सॉरी गीला आटा, ये देखिए इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है फ्रेंड, ये देखिए। तो सबसे पहले आप ये छोटी वाली जो लेयर है इसे इस तरह से इसे मिक्स कीजिए इस तरह से। फिर बाद में ये ऊपर वाली और इन कोनों को आप अच्छे से सेट कर लें इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ये बैटर लगा के। तो देखिए फ्रेंड हमारी समोसा पट्टी बनके रेडी है, बिल्कुल दूसरी भी। तो इसी प्रकार हम सभी समोसों को रेडी कर लेते हैं। और ये जितनी एक्स्ट्रा किनारियाँ होंगी आप तो कट करते जाइएगा। तो हमने पहले से नहीं रेडी किया है, क्योंकि किसी किसी में है और किसी किसी में नहीं भी है। तो ये हम इसे तोड़ लेते हैं इस तरह से। तो सेम हम इसी प्रकार सभी समोसे को बना करके रेडी कर लेंगे। जितनी देर में हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होगा उतनी देर में हमारे समोसे बन जाएंगे फ्राई करने के लिए। तो हम थोड़े थोड़े डालते रहेंगे और थोड़े थोड़े साथ के बनाते रहेंगे, क्योंकि हमें इन्हें बिल्कुल स्लो गैस पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है इन्हें। तो देखिए फ्रेंड बनाना कितना ही आसान है इस समोसे को, और बहुत ही इजी मेथड से हमने इसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड अभी हमने गैस पे जो पैन चढ़ाया था हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इन्हें मिलकर चेक कर लेते हैं कि अच्छे से हुआ या नहीं। तो हमें जितना ऑयल गर्म चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। और गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, समझ लिए लो ही रखना है। तो अभी हमने जितने समोसे बनाए हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने 3 कोण के जितने समोसे बनाए हैं हम एक एक करके इसमें डालेंगे। और इन्हें बिल्कुल स्लो ही फ्राई करना है, इसमें बस बबल्स ना आए। तो हमारे समोसे जो हैं काफ़ी क्रिस्पी फ्राई होंगे। और एक बार में 2-3 ही डालें
ताकि इन्हें चलाने में थोड़ी सावधानी रहे, क्योंकि ये 3 कोण के हैं तो थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे। इस तरह से। तो बस इन्हें उलट पुलट करके पका लेंगे हल्का क्रिस्पी होने तक। तब तक के हम बाकी के भी बचे हुए समोसों को रेडी कर लेते हैं। तो साथ के साथ हम रेडी भी करेंगे और फ्राई भी करेंगे, तो हमारा काम जो है फटाफट से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमारे समोसे जो बिल्कुल खस्ता कुरकुरे से बन चुके हैं, ये देखिए। तो अभी ये गर्म है और इसी प्रकार हम बाकी के भी समोसे बना के रेडी कर लेंगे। जब आप ऑयल में से निकालें तो इन्हें थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर ले, ताकि इसमें जितना ऑयल हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे समोसे देखकर कितना सुंदर और कितना लजीज लग रहे हैं। ये देखिए, वो देख के लग रहे होंगे। तो अभी हम इन्हें साइड में रखते हैं और बाकी के भी समोसों को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और गैस को बिल्कुल ही स्लो रखना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारे समोसे जो हैं खस्ता बन करके रेडी हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और ये इतने खस्ता हैं कि पूछिए नहीं फ्रेंड। और खाने में तो क्या गजब का टेस्टी बना हुआ है हमारा ये समोसा। तो इस तरह से हमने बनाया, तो एक भी जो हमारा समोसा है ये बिल्कुल टूटा नहीं है फ्रेंड। और आप चाहें तो आप आटे में भी बना सकते हैं। आटे में बनाइएगा तो जो थोड़ा तेल होता है मोइन, जैसे कि हम रिफाइंड में ज़्यादा रखते हैं, तो आटे में हमें इसे थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आटा बाद में सॉफ्ट पड़ जाता है, फिर बिल्कुल भी वो खस्ता और अच्छा नहीं बनता है। तो फ्रेंड, आप सभी को हमारा समोसा कैसा लगा, समोसा पट्टी की रेसिपी, तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हमने बनाया समोसा पट्टी। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के संग। और हाँ फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो बाय बाय फ्रेंड्स।